हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 19 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को ज़रूर पढ़ें और कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। भारत और किस देश ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो इंडिया एंड भूटान हैव साइंड एन MOU फॉर डेवलपिंग कोऑपरेशन इन द एरियाज ऑफ इन्वायरमेंट। सो पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए इंडिया और भूटान ने MOU साइन किया है। भूटान की अगर हम बात करें तो भूटान की कैपिटल थिम्पू है, करेंसी है नुकुलट्रोम, ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की जोंगखा, ये आप याद रखिएगा, जोंगखा ये भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं लोते शेरिंग और यहाँ के जो हेड हैं, जो कंट्री हेड हैं, जिन्हें बोलते हैं द्रुक ग्यालपो, इनका नाम है जिग्मे केशर नामग्याल वांगचुक। देखिए, जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं इनके बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस पूछते जाते हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि भूटान को द्रुकयुल इस नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है द लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस कंट्री को द लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, तो सही आंसर होगा भूटान। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, रॉयल मानस नेशनल पार्क ये भूटान में है और मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है? आसाम में। तो याद रखिएगा, रॉयल मानस नेशनल पार्क भूटान में है। और यहाँ पर पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, काफ़ी फेमस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। देखिए, पारो एयरपोर्ट जो है काफ़ी फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लैंडिंग और टेक ऑफ करना काफ़ी टफ है, क्योंकि काफ़ी हाई माउंटेन से घिरा हुआ है। और ये मानिए कि केवल 20 या 21 ही सर्टिफाइड पायलट्स हैं जिन्हें यहाँ पर जो है लैंड करने की अनुमति है। तो आप वीडियो भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा वीडियो आपको मिल जाएगा और आप समझ सकते हैं कि क्यों पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराना इतना टफ है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो आशीष चंदोरकर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द काउंसलर इन इंडियाज़ परमानेंट मिशन इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत की ओर से एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा आशीष चंदोरकर। और 3 साल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नियुक्त किया है, तो ये प्राइवेट पर्सन को नियुक्त किया है और ये जो है समाही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च इसके डायरेक्टर हैं। WTO की बात करें यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो देखिए, जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ होती हैं तो WTO के कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, उन एग्रीमेंट्स के हिसाब से जो है कंट्रीज़ अपने ट्रेड्स करते हैं। कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उन्हीं एग्रीमेंट्स का सहारा लेकर कंट्रीज़ जो है यहाँ पर मामले सुलझाए जाते हैं WTO के द्वारा। यहाँ पर जो है 164 कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, भारत 1995 से 1995 से WTO का मेंबर है। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं ये हैं नगोची ओकोंजो अइवेआला, तो ये नाइजीरिया के हैं, ये आप याद रखिएगा, नाइजीरिया की हैं ये। साथ ही इसका हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो इंडियाज रैंक ऑन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इज 43rd। और यहाँ से आप देख भी सकते हैं, फर्स्ट रैंक स्विट्जरलैंड की है, सेकंड स्वीडन की है और थर्ड डेनमार्क की है। देखिए, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स किसके द्वारा कंपाइल किया गया है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा। तो इस इंडेक्स में ये बताया गया है कि जो कोविड-19 के कारण जो भी अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आई है, तो देशों ने किस तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के साथ साथ अपने नागरिकों के वेलफेयर के लिए कदम उठाए हैं। और इस इंडेक्स को स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है, उसके बाद स्वीडन, फिर डेनमार्क, फिर नीदरलैंड्स एंड फिर सिंगापुर। भारत की रैंक 43rd है।
और ब्रिक्स कंट्रीज़ की अगर बात करें तो उसमें भारत दूसरे नंबर पर है, यानी चाइना पहले नंबर पर है, जिसकी ओवरऑल 16th रैंक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ का प्रमुख भागीदार बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो MPL हैज़ बिकम द प्रिंसिपल पार्टनर ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA। तो देखिए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने MPL स्पोर्ट्स फाउंडेशन को अपना प्रिंसिपल स्पॉन्सर बनाया है। किस लिए? जो टोक्यो ओलंपिक्स होने वाला है और जो 2022 में ब्रिमिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स जो होने वाले हैं इंग्लैंड में, इसके लिए अपना ऑफिशियल पार्टनर बनाया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 1.5 साल तक के लिए ये एग्रीमेंट किया गया है और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। क्यूबा गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो S जानकी रमन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ क्यूबा। तो रिपब्लिक ऑफ क्यूबा में नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे डॉक्टर S जानकी रमन। क्यूबा की बात करें तो कैपिटल हवाना है और यहाँ की करेंसी क्यूबन पैसो है। तो ये मैप आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये बीच में सेंट्रल अमेरिका है और ये जो आप देख रहे हैं ये कैरिबियन सी है और मैक्सिको और गल्फ ऑफ मैक्सिको है। तो इस दोनों को जो अलग कर रहा है ये पूरा कहलाता है वेस्ट इंडीज, या फिर आप कैरिबियन कंट्रीज़ कहते हैं। तो जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा वेस्ट इंडीज, तो वो कोई एक देश नहीं है, कई सारे देश मिलकर बनाते हैं यहाँ पर। तो ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ये क्यूबा हो गया, पोर्टो रिको हो गया, तो ये सभी वेस्ट इंडीज में आती हैं और ये सारी कंट्रीज़ मिलकर वेस्ट इंडीज रीजन बनाती हैं। तो ये पूरा एरिया वेस्ट इंडीज कहलाता है, याद रखिएगा। ये है सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और ये है आपका साउथ अमेरिका। और मैक्सिको से लेकर ये पूरा पार्ट जो है इसको आप लैटिन अमेरिका कह सकते हैं, जहाँ पर कि रोमांस लैंग्वेज बोली जाती है, यानी स्पेनिश, पोर्चुगीज़ जिन भी एरियाज़ में बोली जाती है तो उसको फिर लैटिन अमेरिका बोला जाता है। किस मंत्रालय ने संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन पहल शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज़ लॉन्च्ड संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन इनिशिएटिव। तो देखिए, जो हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, तो इन्होंने जो ट्राइफेड का हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में, यहाँ पर संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन इस इनिशिएटिव को शुरू किया है। ऑब्वियस सी बात है कि इसका मकसद क्या है, जो ट्राइबल्स हैं उनका जीवन जो है उसको विकास की ओर ले जाना। और साथ ही यहाँ पर देखिए, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो ये मिशन वन धन है इसका मतलब क्या है। जो भी आपका जो ट्राइबल्स होते हैं, तो वन से जो भी इनको संपत्ति प्राप्त होती है, वन संपदा जिसे बोलते हैं, जैसे कि लकड़ी हो गया या फिर कई तरह की औषधि हो गई और कई तरह के जो हैं स्पाइसेस हो गए, तो इन सभी ये जो ट्राइबल्स हैं तो इन सभी चीज़ों को जो है मार्केट में उतार सकें, तो यही मिशन है, मिशन वन धन। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है ये है ट्राइफेड। ट्राइफेड क्या करता है, जो भी ट्राइबल लोग जो हैं, जो ये वनों से जो इनको प्राप्त होता है, जैसे कोई औषधि है या फिर मसाले हैं या फिर लकड़ी से ये जो अपना कुछ सामान निर्मित करते हैं, जैसे कोई हैट इन्होंने बना दी, तो इस सभी जो सामान है इनको एक अच्छा मार्केट उपलब्ध कराना, इसकी मार्केटिंग करना, ठीक है, इनका निर्यात करना, तो ये सभी जिम्मेदारी ट्राइफेड की है। तो इसी तरह के 7 आउटलेट्स और खोले हैं इन्होंने ही, अर्जुन मुंडा ने इनोग्रेट की हैं 7 मोर ट्राइब्स ऑफ इंडिया आउटलेट्स, यानी कि इस तरह के कई सारे स्टोर्स खोले हैं जहाँ पर इन ट्राइब्स द्वारा बनाए गए जो सामान हैं वो बेचे जा सकें। इसका मतलब ये है। जब बात हो रही है ट्राइफेड की, तो आपको जानना चाहिए ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है ट्राइफेड की। और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये प्रवीर कृष्ण हैं। देखिए, पूछ लिए जाते हैं इस तरह, क्योंकि हमारा ध्यान कम ही जाता है कि ट्राइफेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होंगे, है ना, लेकिन एग्जाम में कुछ ही पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप याद रखिएगा प्रवीर कृष्णा इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अगस्त 1987 में इसकी स्थापना की गई थी ट्राइफेड की, और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत कार्य करता है। किस बैंक ने डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म इजी क्रेडिट लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इंडसइंड बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म इजी क्रेडिट। तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि लोन देने का ये कार्य करेगा, जो इन्होंने अपना ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इंडस इजी क्रेडिट।
बात करें इंडसइंड बैंक की तो एमडी एंड सीईओ हैं सुमंत कथपालिया और हेडक्वार्टर्स पुणे महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से किसने आईडीबीआई बैंक के सहयोग से एक संपर्क रहित प्रीपेड गिफ्ट कार्ड जिसका नाम शगुन है इसको लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो LIC-CSL हैज लॉन्च्ड अ कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड शगुन इन कोलैबोरेशन विद आईडीबीआई बैंक। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि LIC-CSL ने जो अपना कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड शगुन लॉन्च किया है ये किसके साथ कोलैबोरेशन में लॉन्च किया है? तो उस कंडीशन में आंसर होगा आईडीबीआई बैंक। तो आईडीबीआई बैंक के कोलैबोरेशन के साथ इसने अपना एक कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड जिसका नाम शगुन है ये लॉन्च किया है LIC-CSL यानी LIC कार्ड सर्विसेज लिमिटेड ने, और इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। भारत और किस देश ने घरेलू कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंडिया एंड कुवैत हैज साइंड एन MOU फॉर कोऑपरेशन ऑन रिक्रूटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। तो देखिए इसमें क्या होगा, अब जो भारतीय घरेलू कामगार जो हैं इनको कानून के दायरे में लाया जाएगा, इसके अलावा उन्हें कानूनी संरक्षण भी दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ये जानना चाहिए कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC ये भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग के लिए नहीं, बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं ठीक है तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल है? सऊदी अरबिया, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, बहरीन, ओमान, ये सभी कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं। अच्छा, और इसका हेडक्वार्टर्स भी पूछा जा सकता है, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे वो SSC हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का हेडक्वार्टर्स पहले भी पूछा गया है और आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, रियाद सऊदी अरेबिया में इसका हेडक्वार्टर्स है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये काउंसिल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। साथ ही कुवैत की बात करें तो कैपिटल कुवैत सिटी है और करेंसी है कुवैती दिनार। तो ये आप देख सकते हैं, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, UAE और ओमान, तो ये सभी जो हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बनाती हैं। किस राज्य ने रेव अप नामक एक एक्सेलेरेटर कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो तेलंगाना हैज़ लॉन्च्ड एन एक्सेलरेटर प्रोग्राम कॉल्ड रेव अप। तो देखिए ये जो है एक तेलंगाना का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन है जिसका नाम है रेव अप। तो इसका मकसद क्या है? जो भी स्टार्टअप्स हैं तो बिजनेस प्रॉब्लम्स में उनकी गवर्नमेंट और इंडस्ट्री द्वारा सहायता की जाएगी, यानी कि कोई टफ बिजनेस प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के द्वारा उनकी सहायता की जाएगी। तेलंगाना की बात करें तो चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर हैं तमिलिसई सौंदरराजन, कैपिटल है हैदराबाद। हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रपति केनेथ कॉन्ड का निधन हो गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो जाम्बियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट केनेथ कॉन्ड हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है इस पर अपना शोक व्यक्त किया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। साथ ही फ्रेंड्स, जाम्बिया के बारे में हमें जानना चाहिए कि कैपिटल लुसाका है, करेंसी है जाम्बियन क्वाशा और प्रेसिडेंट है यहाँ पर इदगार चागवो लुंगू। देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंट इसलिए मैंने आपको बता दिया क्योंकि जब किसी कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट की जो है डेथ हुई है तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अब कौन है यहाँ के प्रेसिडेंट, यानी प्रेजेंट टाइम में कौन है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर प्रेसिडेंट बता दिए हैं। साथ ही फ्रेंड्स, जाम्बिया के बारे में हमको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर जानने चाहिए। जिन भी एग्ज़ाम में आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट आता है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी मददगार रहने वाले हैं। देखिए सबसे पहला तो ये है कि ये जो लेक टेंगानिया है, टेंगानिका, हाँ लेक टेंगानिका है जो ये आपकी, तो ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और ये 4 कंट्रीज़ द्वारा शेयर की जाती है। तंजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC, बुरुंडी एंड जाम्बिया। तो जाम्बिया यहाँ पर शामिल है, पूछ लिया जाता है इसके बारे में भी। साथ ही दूसरा है विक्टोरिया फॉल्स, इसे बोलते हैं द स्मोक दैट थंडर्स।
तो इस नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखिएगा। और ये जो है विक्टोरिया फॉल्स जो है ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर स्थित है और जाम्बेजी रिवर जो है इस पर ये लोकेटेड है। तो याद रखिएगा विक्टोरिया फॉल्स। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि किन दो कंट्रीज़ के बॉर्डर पर है, तो यह आंसर होगा जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। और जो ये जाम्बेजी रिवर है ये जाम्बिया, अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक इन सभी कंट्रीज से फ्लो करती है। भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो द फर्स्ट मीटिंग ऑफ जॉइंट वर्किंग ग्रुप JWG ऑन साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया वॉज हेल्ड रिसेंटली। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कैपिटल कैनबरा है, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। ज़्यादातर गलती ऑस्ट्रेलिया में कहाँ होती है कि इसकी कैपिटल मेलबर्न ज़्यादातर जो है एस्पिरेंट समझ लेते हैं, तो उस दशा में आप याद रखिएगा कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल। कॉर्सेरा द्वारा जारी ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत की क्या रैंक है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो India's rank in the Global Skills Report 2021 is 67th। तो देखिए 67th है और इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि इंडिया में जो है डिजिटल स्किल्स गैप जो है देखा जा रहा है। डिजिटल स्किल्स गैप का मतलब हुआ कि टेक्नोलॉजी से ज़्यादा रूबरू नहीं है यहाँ के लोग और जो है जो भी कंप्यूटर रिलेटेड वर्क होते हैं तो उसमें ज़्यादा जो है मतलब माहिर नहीं है। इस तरह का डिजिटल स्किल्स गैप यहाँ पर बताया गया है। साथ ही यहाँ पर ग्लोबली तो 67th भारत की पोजीशन है और बाकी अगर अलग अलग डोमेन्स यहाँ पर बताए गए हैं जैसे बिजनेस डोमेन में 55th है और टेक्नोलॉजी एंड डेटा साइंस में 66th है। तो ग्लोबली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 67th रैंक है। नंबर 1 पर है स्विट्ज़रलैंड, दूसरे पर है लग्जमबर्ग और तीसरे पर है ऑस्ट्रिया। साथ ही इन्होंने ये भी बताया है कि इंडिया का जो स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्नोलॉजी स्किल है ये है क्लाउड कंप्यूटिंग। संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 19। तो जून 19 को ये डे मनाया जाता है। देखिए जहाँ भी जिन भी कंट्रीज़ में गृह युद्ध चल रहा होता है या फिर कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर आतंकवादी संगठन और जो आम जनता है इनके बीच में झड़प होती रहती है। ज़्यादातर ये अफ्रीकन कंट्रीज़ और जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं यहाँ पर होता है। तो सबसे ज़्यादा जिन्हें इस सब का जो भुगतना पड़ता है इसके दुष्परिणाम वो होती हैं यहाँ की महिलाएं। तो इनके साथ काफ़ी ज़बरदस्ती की जाती है। इनकी दशा काफ़ी कमज़ोर है, जैसे यमन हो गया, सीरिया हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया और नाइजीरिया हो गया। तो यहाँ पर जो है महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय है क्योंकि इन लोगों को बिना कुछ किए, बिना बात के ही इन सब दशाओं से गुजरना पड़ता है। रेप से, सेक्सुअल स्लेवरी जो हो गया, फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन हो गया, फोर्स्ड प्रेगनेंसी हो गया, इन सभी से इन्हें गुजरना पड़ता है। तो इसी को लेकर ये डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। पुमा या प्यूमा मोटर स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो युवराज सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पुमा मोटर स्पोर्ट। तो देखिए इसको पूमा भी बोलते हैं कई जगह और इसको प्यूमा भी बोला जाता है। तो जो भी आपको सही लगे। तो युवराज सिंह इनके पहले से ही ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो ये जो इनकी पार्टनरशिप है इसको फिर से आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। प्यूमा की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स हर्जोजिनाउराच जर्मनी यहाँ पर है और फ्रेंड्स यहीं पर जो है एडिडास का भी हेडक्वार्टर्स है, आप ध्यान दीजिएगा। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। नलबाना बर्ड सेंचुरी इज इन विच स्टेट? ओडिशा। वेयर इज द बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व लोकेटेड? रन ऑफ कच्छ, गुजरात। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? सेप्टेम्बर 2011। जलगांव डिस्ट्रिक्ट फेमस फॉर GI जलगांव बनाना इज लोकेटेड इन विच स्टेट? महाराष्ट्र। Who have co-authored the book titled Believe What Life and Cricket Taught Me? सुरेश रैना एंड भरत सुंदरेशन।
अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द फेडरल बैंक लोकेटेड? नंदा देवी राजजात यात्रा इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जरूर आंसर कीजिएगा। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान यानी मुक्ता योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट? नेम द न्यू कोविड-19 वेरिएंट ऑफ कंसर्न दैट हैज़ रिसेंटली बीन फाउंड इन 29 कंट्रीज। तो फ्रेंड्स पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोशिश कीजिएगा कि कम से कम एक क्वेश्चन का आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ इस प्लेलिस्ट को ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू गाइस।